गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने बात की थी राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में। आज बात कर रहे हैं अपन लोकसभा के बारे में। लोकसभा जो कि निम्न सदन के रूप में जानी जाती है, दुनिया के निम्न सदनों में सबसे शक्तिशाली निम्न सदन में अगर अपन देखें तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स को माना जाता है तथा सबसे कमज़ोर अमेरिका की प्रतिनिधि सभा मानी जाती है और भारत की लोकसभा हाउस ऑफ कॉमन्स के निकट मानी जाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जितनी हाउस ऑफ कॉमन्स शक्तिशाली है उतनी ही हमारी लोकसभा है, लेकिन उसके निकट कही जा सकती है। हाउस ऑफ कॉमन्स इतनी शक्तिशाली है कि वहाँ पर एक कोटेशन कही जाती है कि वहाँ की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वो लड़के को लड़की व लड़की को लड़का बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है, यानी वो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति के अंदर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति का क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। और वहीं अमेरिका की प्रतिनिधि सदन अपने आप के अंदर इतनी ज़्यादा सदस्य संख्या होने के बावजूद भी उसकी कोई भी इस तरह की शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सीनेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है इससे। लेकिन भारत के अंदर लोकसभा की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसे हम हाउस ऑफ कॉमन्स के निकट कह सकते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निश्चित की गई है, जिसमें से 530 राज्यों से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से तथा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि उन्हें प्रतिनिधित्व न मिला हो तो ही उनको नियुक्त किया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। अब ये ध्यान कई बार पूछा जाता है एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं। एंग्लो इंडियन जिनके मदर या फादर दोनों में से कोई एक इंग्लैंड का हो और एक दूसरा भारत का हो, उनकी जो संतानें हैं वे भारत में एंग्लो इंडियंस के रूप में जानी जाती है। हर राज्य को और हर केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम एक सीट देने की व्यवस्था है, इसलिए सिक्किम व चंडीगढ़ को एक एक सीट दी गई है। सबसे ज़्यादा यूपी को 80 सीटें मिली हैं, राजस्थान को 25 सीटें मिली है, संघशासित क्षेत्रों में दिल्ली को 7 सीटें मिली हुई हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ इसके परिप्रेक्ष्य में कही जा सकती हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी विधि लोकसभा को भंग भी कर सकता है। यदि देश में आपातकाल चल रहा हो तो संसद अपने कानून से 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, लेकिन ऐसा कानून बार बार बनाया जाएगा यदि इसके कार्यकाल में वृद्धि करनी है। उदाहरणतः 1976 में ऐसा किया गया था। लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी, इसलिए 5वीं लोकसभा का कार्यकाल सबसे लंबा माना जाता है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3, लाभ के पद पे न हो। और नंबर 3, संसद के बनाए कानूनों की शर्तें पूरी करता हो। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। लोकसभा का जो हम कोरम कहते हैं वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 निश्चित किया गया है। साथ ही ये व्यवस्था की गई कि यदि संसद का सत्र तुरंत बुलाना है तो 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा इसे तुरंत बुलाया जा सकता है। ये स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान में रखिएगा। लोकसभा में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था है। भारत में ये कानून नहीं बल्कि परंपरा है कि अध्यक्ष सदैव उस राजनीतिक दल का होता है जो सत्ता में, और उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होता है। ये परंपरा है, कई बार ये परंपराएं टूटती भी हैं। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंतर्गत देखी गई हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष का स्थान जो है वो 7वें नंबर पर है। ये क्रम इस प्रकार है: पहला नंबर राष्ट्रपति का, दूसरा उपराष्ट्रपति का, तीसरा प्रधानमंत्री का, चौथा राज्यपाल का, 5वां भूतपूर्व राष्ट्रपति का, ये ध्यान रखिएगा स्पष्ट रूप से, 6ठा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का और 7वां लोकसभा के अध्यक्ष का है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। जहां लोकसभा अपने अध्यक्ष को चुनती है वहीं वह अविश्वास प्रस्ताव से हटा भी सकती है, लेकिन ये प्रस्ताव समूचे सदन के आधे से अधिक की संख्या से पास होना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है। दोनों सदन अपने अपने कमरों में अपना अपना सत्र करते हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति संसद का उद्घाटन करते हैं तो दोनों सदनों को केंद्रीय कक्ष में बुला लिया जाता है और ये उद्घाटन उसी सत्र का होता है जो आम चुनाव के बाद का पहला सत्र हो या नए वर्ष का पहला सत्र हो। ये स्पष्ट रूप से इसके अंदर ध्यान में रखने की बात है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। ऐसे दुनिया में सबसे शक्तिशाली स्पीकर जो है हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर माना जाता है। उसके लिए कहा जाता है कि अगर वो अपने आसन से खड़ा हो जाए और सदन में कितना भी हंगामा हो रहा हो तो उस समय पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और बिल्कुल चुप्पी वाली स्थिति हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति है। उसकी पोशाक भी इस प्रकार की होती है, उसको देख के सब लोग एक तरह से उसको गरिमापूर्ण समझते हैं।
उसके लिए कहा जाता है कि एक बार लोकसभा जो भी हाउस ऑफ कॉमन्स का अध्यक्ष बन जाता हैगा, अगली बार सबसे पहले उसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप दोबारा अध्यक्ष बनना चाहते हैं क्या। अगर वो हाँ भरता है तो सबसे पहले उसी का नंबर होता है। यहाँ तक कि चुनाव में उसके खिलाफ कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता। इस प्रकार की परंपरा इंग्लैंड के अंदर है। वहीं अगर हम देखें, प्रतिनिधि सदन का जो अध्यक्ष है वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने पार्टी के पक्ष में ही बात करता है, अपनी पार्टी के अनुसार ही चलता है। वो अपने सदस्यों को ही बोलने का ज़्यादा मौका देता है, वो विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देता। इस प्रकार उसकी स्थिति एक तरह से इस तरह की है कि उसको दुनिया के अंदर बहुत अच्छी इमेज के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन भारत के अंदर लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है, उसे निष्पक्ष व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। और हमारे यहाँ कई इस प्रकार के अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं आपको बाल योगी का दूंगा। उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से गई थी, उस समय आपको पता होगा कि गिरधर गोमांगो जो कि उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे और वो लोकसभा के सदस्य भी थे, उनको 6 महीने भी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वोट डालने देने के लिए जब उनसे उन्होंने बोला कि मुझे वोट डालना है, तो उन्होंने बोला आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर देखें कि आपका वोट डालना है कि नहीं डालना। और अल्टीमेटली सबको पता था उनकी अंतरात्मा क्या करेगी, और उन्होंने वोट डाला और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक मत से चली गई थी। अगर वो रोक देते उनको वोट डालने से, तो फिर चाहे सैफुद्दीन सोच का वोट अगेंस्ट में क्यों नहीं जाता, और उसके बाद भी बराबर मत आने पर आपको पता है हमेशा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है और उस समय सरकार बच सकती थी। लेकिन उन्हें सरकार नहीं बचाकर उस पद की गरिमा को बचाना ज़्यादा उपयुक्त समझा। इसलिए भारत में एक तरह से स्पीकर की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। तब से लेकर उससे पहले से लेकर आज तक स्पीकर ने एक अच्छी भूमिका अदा की है। आज यहाँ तक, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।